लीग नून अब बाज़ाब्ता इस वक्त हमें नज़र आ रही है इलेक्शन मुहिम के अंदर, और ऑफिशियली इसका स्टार्ट भी हो चुका है। टिकटों की तकसीम दर्द-ए-सर बना रहा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्लेम कर रहे हैं अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए, और उसी के ऊपर एफर्ट्स भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जी हम महंगाई का खात्मा करेंगे, गुर्बत का खात्मा होगा, अवाम को रोज़गार देंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते रहे और अब आज़ाद उम्मीदवार उनके इलेक्शंस में जा रहे हैं, देखना यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वो कोई सरप्राइज़ करते हैं, चूँकि इंडिविजुअल्स उनको निशानात भी मिले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इस चीज़ के ऊपर शिकवा करती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ओवरऑल अगर देखें तो अब थोड़ा सा इलेक्शन मोड में गया है ये मुल्क, और तमाम सियासी जमातों ने अपनी मुहिम तेज़ कर दी है, और अब ज़ाहिर वक्त भी कम है। अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो इस वक्त क्यों पाकिस्तान ने भी अपनी बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी सियासी जमातें भी जलसे जुलूस कर रही हैं बाज़ाब्ता तौर पे। ये मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो आज आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा जी मकामी सनतों के फ़रोग़ खुद इंसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। वो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पैदावारी सलाहियतों को नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन अपनी बेहतर नहीं होगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दफाई मसनूआत के बरामदाज से भी उनको आगाह किया गया। वो चूँकि आज चीफ ने हथियारों के टेस्ट ट्रायल का मुशाहिदा किया, और वहाँ कैंट में वो मौजूद थे, वहाँ फैक्ट्री में भी उन्होंने का विज़िट किया, और ये दिफाई पाकिस्तान की दिफाई लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी से उन्होंने ये भी कहा कि माशी सनती तरक्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और इसी तरह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़ाहिर सियासी गेमा गेमी है, और मोमेंटम उस तरह अभी तक नहीं बना। मोमेंटम जो बनना चाहिए, जो बनता है, जो हमें नज़र आता है, जो होना चाहिए था, इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी देर हुई, और टिकटों की तकसीम ज़ाहिर दर्द सर बना रहा दोनों बड़ी जमातों के लिए। मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर चूँकि उन्होंने कुछ सीट एडजस्टमेंट भी किए हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ सीट एडजस्टमेंट बल्कि जब उन्होंने टिकटों की तकसीम अपने जो कारकुनान थे उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, इंटरव्यूज़ भी बड़े लंबे चौड़े हुए, तो ये सारा प्रेशर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और यही वजह है कि इसमें देरी भी हुई, और अब बाज़ाब्ता उन्होंने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी तरजीह बुनियादों पर एमरजेंसी लगा कर हम माशी सूरत हाल से निकलेंगे। बयानिया क्या होगा, बयानिया वन लाइनर नहीं दे सकी, एजेंडा क्या होगा वो नवाज शरीफ साहब नहीं दे सके। ओवरऑल तो बात हो रही है जी महंगाई के ख़ात्मे के बारे से भी हम मनसूबे बना रहे हैं, मनसूबे पहले भी बनते रहे, लेकिन ये ख़त्म कैसे होगा, कि कौन सी ऐसी चीज़ है और कौन सा ऐसा ये प्लान लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। 16 महीने इनके पास रही हुकूमत, और कुछ कोई सरप्राइज़ नहीं दे सके। अवाम का जो इस वक्त हाल है वो तंग है, परेशान है। यही वजह है कि PDM की जो जमातें हैं वो उस तरह इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकी। अब जाके चूँकि अब वक्त कम है तो इन्होंने जल्द से करने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ कह रही हैं कि जी नून लीग फ़तहयाब होगी, आवाम की खिदमत करेंगे, दिन रात एक करके पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। पंजाब में हमारी जमातें खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए थे, और वो कह रही हैं कि जी शेर को फ़तह से हमकिनार कराओ और हम खिदमत करेंगे। आपको जगह जगह नवाज शरीफ के मंसूबे नज़र आएंगे। अभी तक मुस्लिम लीग नून जो बयानिया लेके चल रही है, जो वादे कर रही है, वो 2013 से 17-18 तक का जो टेन्योर था उसको वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बज़ाहिर जो इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी, लेकिन अट्रैक्शन पॉइंट है उसके अंदर क्या था आवाम के लिए, वो वन लाइनर या वो बयानिया अभी तक नहीं बना सके। इस पूरे मामले में जब हम देखते हैं मजमूई तौर पर तो ज़ाहिर है कंपटीशन है। अब महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है। आने वाले जो इंतखाबात हैं
जब उनकी बात करें तो वाज़े बरतरी किसी एक सियासी जमात के पास हमें नज़र नहीं आ रही। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अट्रैक्शन पॉइंट क्या होगा आवाम के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही नारे लगा रही है, वो दावा कर रहे हैं कि हम महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो महंगाई और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, हम रोज़गार भी देंगे, हम बड़े बड़े मंसूबे भी आपके लिए लेके आएंगे, मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देंगे। ये वो पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए और दुनिया भर में ये होता है। अगर इस मंसूबे के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में काम हुआ तो इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को होगा, बिज़नेस सेक्टर को भी होगा, एंटरप्रेन्योर जो हमारी यूथ है ख़ास तौर पे उनको भी होगा। साथ ही साथ वो कहने कि मुल्क भर में 300 यूनिट तक बिजली जो है की फरहमी देंगे और तालीम के शोबे में सबसे ज़्यादा फोकस होगा, हेल्थ के ऊपर फोकस होगा और गरीबों को कम से कम 30 लाख तक घर बनाकर मालकाना हकूक़ भी देंगे। मुल्क भर में कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करेंगे और मालिकाना हकूक़ देंगे। नौजवान जो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं रोज़गार का, उनके लिए रोज़गार भी लेकर आएंगे। और वो बता रहे थे कि जो महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 5 सालों में, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो परेशान है, तो उनको भी रिलीफ दिया जाएगा इस पूरे सिनेरियो में अगर उनकी हुकूमत आई तो। ये पॉइंट्स एजेंडा बाज़ार जो स्पीच थी बिलावल साहब की अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर अमल होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से हुकूमत है, यहाँ पे एजुकेशन और फिर साथ ही साथ जब हम बात करते हैं न सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ की, तो दोनों डिपार्टमेंट्स में खातिर खा जो कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दिखा सकी, काम नहीं हो सका, सोशल डेवलपमेंट के काम नहीं हो सके जिस तरह होने चाहिए थे, और जिस तरह चूँकि यहाँ पे अपोजिशन भी उस तरह की नहीं थी, तो ये वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती थी, जो कि करनी चाहिए थी। कोई मॉडल एक डिस्ट्रिक्ट बनाते, यूसी बनाते, उस तरह का काम नहीं हो सका। NICVD के ऊपर काम हुआ, ये बिल्कुल है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सवालिया निशानात हैं अभी तक पाकिस्तान पार्टी पे। दूसरी तरफ बिलावल तनकीद कर रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। ये इसके ऊपर बात भी हो रही है बार बार, और यही आज इल्ज़ाम जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी लगा रहे थे। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, साजिश की जा रही रखती है, लेकिन साजिश की जा रही थी कि एक बार फिर 1 यूनिट कायम किया जाए। हमने मिल के इस साजिश को नाकाम बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनने की साजिश को भी नाकाम किया। उन्होंने कहा कि तमाम क़ुव्वतों का मुकाबला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जो आवाम के हक़ पर डाका मारना चाहती थी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में एक बार फिर एक शख्स को हम पर वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करने की कोशिशें की हो रही हैं, लेकिन अवाम जो है वो हमारी आवाज़ सुनेंगे और इस हम पर एतमाद करेंगे और इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। उन्होंने साथ साथ एक बार ये पहले भी वो बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा ये पुरानी सियासत जो है ये इसका ख़ात्मा हो और नए नौजवान जो नस्ल है उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपके लिए सोचते हैं कि काम करते हैं और आपके लिए ही कुर्बानी देते हैं, दिगर सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हम सिर्फ आवाम के लिए सोचते हैं, ये ऐसा कहना था उनका। माशी बहरान अगेन वो कर रहे कह रहे माशरे में नफ़रत और तकसीम की सियासत चल रही है। ये गालिम गलोच की सियासत शुरू होते हुए ज़ाती दुश्मनी की सियासत तक पहुँच चुकी है और अब हमने इसका ख़ात्मा कर रहा है। तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इस वक्त तक जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बर्दाश्त होनी चाहिए। ये जो सियासी शिद्दत पसंदी है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और उसका ज़ाहिर अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है और रियासत पाकिस्तान को हो रहा है। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर निशानात के ऊपर भी एतराज़ात सामने आए, वो दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि
ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके ऊपर भी जो तंजीमें हैं वो तकसीम नज़र आ रही हैं। वकला के जो वकला की तंजीमें हैं वो दो ग्रुप्स बन गए हैं इसमें इनफैक्ट, और इसके ऊपर भी, और साथ ही साथ जो डिजिटल के ऊपर एक कैंपेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ चला जा रही है उसके ऊपर भी तहकीकात शुरू करने का फैसला किया गया है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस वक्त सियासी मंजरनामा क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनका नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।